फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड चैप्टर हम लोग कर रहे हैं बच्चों। और ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले सारे टॉपिक के बारे में जो आपके सामने यहाँ पर आ रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। जल्दी से सारे के सारे टॉपिक को आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा, अच्छे समझ लीजिए। और अगर चाहते हैं मोस्ट अमेजिंग नोट्स तो जाइए हमारी ऐप पर और इन नोट्स को अपना बनाइए। ध्यान रखिएगा, अगर चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाएगी बिल्कुल भी। जस्ट गो इट एंड बाय इट राइट नाउ। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इट्स नीड एंड इंप्लीमेंटेशन। ये इंक्लूजन और डिफरेंशिएशन ये कंसेप्ट नए आए हैं, इसी साल ऐड ऑन हुए हैं, ठीक है, सिलेबस के अंदर, इसीलिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनके ऊपर आपको मुझे लगता है 3 मार्क का क्वेश्चन मिलना चाहिए, क्योंकि CBSE ने अगर इनको ऐड करा है तो कुछ सोच समझ के ऐड कराओगे। अच्छे टर्म्स हैं, इनको समझते हैं क्या होता है इंक्लूजन को, एक बार पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये जो इंक्लूजन रहता है ना, ये इंक्लूसिव एजुकेशन से आया। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है और जो नॉर्मल चाइल्ड है उनको इकट्ठे एक एनवायरनमेंट में ही ट्रेन करा जाता है, एक एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाता है। इंक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड करना, एक्सक्लूड करना नहीं है, इंक्लूड करना है। किसको इंक्लूड करना? स्पेशल चिल्ड्रन को भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही इंक्लूड करने को हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूजन कहते हैं। मतलब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको भी और जो नॉर्मल चिल्ड्रन हैं उनको भी, दोनों को इकट्ठे एक ही एनवायरनमेंट के अंदर ट्रेंड करना, पढ़ाना, सिखाना, इसी को कहते हैं इंक्लूजन। ध्यान रखिए चलेंगे इस बात को। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अ मेथड टू एजुकेट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। द टर्म इंक्लूजन इज एन अम्ब्रेला that term embrace societal ideology. It presents an opportunity for education for disabled people. An inclusive classroom serves education for students with and without disability together. ये ध्यान रखें चलेंगे, ये दोनों को with and without disability को together education सर्व करता है, इंक्लूड करता है नॉर्मल लोगों के साथ, ताकि आप सही से सीख पाए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम। स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम से अलग, स्पेशल एजुकेशन स्पेशल चिल्ड्रन के लिए अलग से रूम बना देते हैं, उस रूम में नहीं पढ़ाना, स्पेशल एजुकेशन नहीं देना, इंक्लूसिव एजुकेशन देना है, नॉर्मल के साथ देना है, ताकि नॉर्मल के लोगों के साथ आप वो अच्छे से डील भी कर पाएं और समझ भी पाएं कैसे कैसे अच्छे से अच्छा करना है। बिकॉज इन अ स्पेशल एजुकेशन क्लासरूम disabled students study only with other disabled students. In an inclusive classroom, students with and without special need learn together. They attend the same sports meet and play. It has an advantage that all students regardless of handicap will be in a regular classroom. चाहे आपकी डिसेबिलिटी कुछ भी हो, आप डिसेबल्ड हो नहीं हो, आप सेम क्लासरूम में पढ़ रहे हो, सेम एटमोसफेयर में पढ़ रहे हो, सेम करिकुलम को पढ़ रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ध्यान के चलेंगे। इसलिए ये ट्रेंड बहुत अच्छा है, इसलिए इंक्लूजन का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। फिर है नीड, क्यों इंक्लूजन चाहिए या क्या जरूरत है इंक्लूसिव एजुकेशन की, इसके बताएं। ये सबसे पहले बेटर क्वालिटी एजुकेशन देते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि सबके लिए सेम रखा गया। दूसरा, ये एस्टैब्लिश करता है चाइल्ड का रिलेशनशिप विद आउटर वर्ल्ड। देखिए, अगर एक स्पेशल चाइल्ड के साथ पढ़ रहा है तो उसकी आइडियोलॉजी सिर्फ वहीं तक सीमित हो जाएगी। जब वो नॉर्मल चाइल्ड के साथ पढ़ेगा तो वो उस आइडियोलॉजी को भी ग्रास्प करेगा जो कि नई नई है, वो आउटर वर्ल्ड के साथ भी अच्छे से रिएक्ट कर पाएगा, आउटर वर्ल्ड को और अच्छे से सीख भी पाएगा अपना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बच्चे को सभी बच्चों के साथ, इवन जो डिसेबल्ड बच्चा है उसको सभी बच्चों, नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने का मौका दे, ताकि वो आउटर वर्ल्ड के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। थर्ड, रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रो व्हेन स्टूडेंट ऑफ डाइवर्स एबिलिटीज प्ले एंड लर्न टुगेदर। ऑब्वियसली बात है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी आती है जब सारे लोग इकट्ठा खेलते हैं। और फोर्थ है, इट इज बेटर टू कीप अ स्पेशल चिल्ड्रन विद अदर्स बिकॉज इट विल हेल्प देम टू ग्रो एंड डेवलप पॉजिटिवली। तो सबसे अच्छी बात है पॉजिटिव माइंडसेट रहता है, क्योंकि जब सब लोगों के साथ जो कि स्पेशल भी हैं, नॉर्मल भी हैं, सब इकट्ठे करते हैं ना, तो एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी रहती है, मन में एक प्रेरणा भी आती है कि कोई बात नहीं, इनके साथ है, एक अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन हो पा रही है, एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन हो पा रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो टीचर जो है वो ट्रेन होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए बच्चों के साथ, दोनों या हर प्रकार के बच्चों के साथ बहुत ईजिली एडजस्ट कर पाए, ये बहुत ज़रूरी है, टीचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। दूसरा, देयर शुड बी एन इंक्लूसिव करिकुलम फॉर दीज स्टूडेंट। एक ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिसमें नॉर्मल चाइल्ड और इंक्लूसिव चाइल्ड, बेसिकली जो स्पेशल चाइल्ड है, दोनों के हिसाब से एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करा जाए, ठीक है। जो करिकुलम है उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं एक स्पेशल चाइल्ड से वो सारी एक्टिविटीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जो कि एक नॉर्मल चाइल्ड से कर सकता हूँ, तो कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करा जाए जिसमें नॉर्मल और स्पेशल इकट्ठा पार्टिसिपेट कर पाए। हमें अपने करिकुलम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देयर शुड बी अ पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बिकॉज इट विल लीड टू द स्टूडेंट्स टुवर्ड द पॉजिटिव डेवलपमेंट।
पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स की एडवाइस बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो जो हो रही है वो दिखती भी रहे और उनके बिहेवियर से भी समझ आता रहे कि बच्चा सीख रहा है।